अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो मैंने आपको बहुत से प्लांट लगाना सिखाए जो इंडोर और आउटडोर हैं और जो हम मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लांट लगाना सिखा रही हूँ जो ना सिर्फ़ कि वो इंडोर है बल्कि वो हम पानी में लगा सकते हैं। और उससे ना सिर्फ ये कि हमारे घर में ना मन लोगों का ख्याल होता है कि भाई हम ये प्लांट टेबल पे कैसे रखें, इससे मिट्टी निकलेगी और गंदगी होगी, लेकिन ये प्लांट ऐसा है जो ना सिर्फ ये कि हम पानी में लगाकर कहीं भी रख सकते हैं बल्कि ये एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है। इसके लिए आपको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ मनी प्लांट की। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने ये पॉट में लगाया हुआ है और ये मुकम्मल मैंने इंडोर रखा हुआ है। और इसके लीव्स भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, कहीं से भी ये तब सूखे हुए नहीं हैं। इस प्लांट का यही फ़ायदा होता है कि इसको अगर आप अंदर रखेंगे तो ये सूखते नहीं हैं। हाँ, बाहर अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, घर से बाहर रखते हैं अपने कारपोर्च में या कहीं पर भी, तो वहाँ ये कभी पानी न डालने की वजह से सूख भी सकते हैं। अंदर होते हैं तो हम आते जाते स्प्रे भी कर सकते हैं इसमें और कर सकते हैं बहुत। और ये बात भी है कि जिनके घरों में कोई प्लांट नहीं होता, लेकिन आप ज़रूर नोट कीजिएगा उनके घरों में कहीं ना कहीं पानी में मनी प्लांट लगा होता है, क्योंकि ये लगाना बहुत आसान है। लेकिन बाज़ लोगों का ये भी है कि मनी प्लांट हम लगाते तो हैं लेकिन वो आगे बढ़ते नहीं हैं, वो छोटे से छोटे रह जाते हैं, कभी उनके नीचे से डंडियाँ गलने लग जाती हैं, सूखने लगते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिस पे आप अमल करेंगे तो आपके घर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनी प्लांट लग सकता है और आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे डेकोरेट कर सकते हैं पानी में। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट जो है इसके अंदर जो है ये छोटी छोटी सी शाखें हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमें इसको काटना क्या है। हमें बहुत बड़ी ब्रांचेस नहीं लेनी है कि बहुत लंबी ले ली, उसकी वजह से रूट डेवलप करने में मुश्किल होती है। तो हम जो है ऐसे ब्रांचेस लेंगे जो छोटी हों और हम उसको पानी में रख सकें। मैं आपके सामने कट करके दिखाती हूँ हम कितनी बड़ी ब्रांचेस लेके पानी में लगाएंगे तो वो ईज़िली आपके पानी में ग्रो करेंगी। जैसे ये है, ये वाली ब्रांच है ना, तो अब इसको लेके अब मैं इसको इतना बड़ा लूँगी, बस ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं लूँगी। इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। आप देख रहे हैं ये मैंने कट किया, ये ब्रांच कट की और ये सिंपल पानी है, सिंपल नल का पानी है। अगर आपके वहाँ बोरिंग का पानी है तो उसमें प्लीज़ आप मत लगाइएगा। आप इसको मिनरल वाटर जो हम आजकल तो हमारे कराची में हर जगह यही इस्तेमाल हो रहा है, पानी का शॉर्टेज है, तो हम उसमें लगा सकते हैं। और जस्ट आप उसके अंदर इसके एक जो है ना पत्ता और रिमूव कर दीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए बस, इसलिए कि इसको पानी में जाना है। अब इसको आप जस्ट पानी में ऐसे डाल दीजिए इसके अंदर। अब मैं इसमें एक और दिखाती हूँ, मैं आपको सारा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये जो है ना, ये यहाँ से इसको कट करेंगे थोड़ा नीचे से, यहाँ से ये देखिए ये मैंने कट किया। और अगर ये वाला पोर्शन है आप इसको भी यहाँ से कट कर दीजिए, ये लीजिए और इसको आप जस्ट पानी में, चाहे तो एक पत्ता और आप यहीं से रिमूव कर दीजिए और इसको पानी में रख दीजिए इस तरह करके। मैं और आपको दिखाती हूँ तो काट के, तो आप इस तरह लगाएं तो आपके वहाँ आसानी से लग जाएगा। एक और मैं निकालती हूँ, ये मैंने निकाला, छोटा सा ही है, इसको भी डाल दिया। इस तरह आप सारे डाल दीजिए। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि ये नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं सब। शुरू में आपको इस पौधे को रोज़ाना पानी तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो इसको एब्जॉर्व करते हैं पत्ते। जब हम बहुत दिनों तक इस पानी को छोड़ देंगे तो इसमें जो है एक तो स्मेल हो जाएगी, इसके अलावा ये गलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ही तरह का पानी होता है, अभी इसकी रूट्स डेवलप भी नहीं हुई हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना पानी तब्दील करें। और इस तरह कई दिन करने के बाद जब देखें आप हल्के की रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, फिर बेशक आप 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, अब बाद में तो ऐसा होता है कि हफ्ता भर हम इसको तब्दील नहीं करते। तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। आपने इसको ऐसे रखना है कि आप रोज़ाना किसी भी जगह पे रख लें, आप आते जाते देखते रहें, चेक करते रहें, पानी गंदा लगे और आपकी बॉटल साफ़ होनी चाहिए। जब आप इसका पानी तब्दील करें आप इस प्लांट को निकालें, अच्छी तरह वॉश करें। डंडियाँ, ये नीचे का जो पोर्शन है ना, ये जहाँ से रूट्स निकलनी है, इसको हल्का सा हाथ से ऐसे रब कीजिए, इसको साफ़ कर लीजिए और वापस इसको इसी के अंदर लगा दीजिए। बस आप थोड़ी देर में देखेंगे इसके नीचे रूट्स बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने घर में जगह जगह लगाया हुआ है, बॉटल्स में रखा हुआ है, सबके नीचे रूट्स बन जाती हैं। उसके बाद आप इसको कहीं भी, और इसके अलावा ये कि अगर आपको मुश्किल होती है ज़मीन में लगाने में तो आप पहले इसी तरह रूट्स इसके बना लीजिए और फिर आप उसको आराम से ज़मीन में लगा लीजिए। और इसके अलावा इसको आप शेडी प्लेस में इस तरह रख सकते हैं कि आप इसको बाहर भी अगर हम रखते हैं और ठीक करने के लिए तो किसी भी ऐसी जगह रखिए, शेडी प्लेस में रखिए। और आपने इसको धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं है,
ये सिर्फ टोटली पानी में रहेगा और अंदर रहेगा। ये इंडोर प्लांट है, तो आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह आपके घर में भी बड़ी आसानी से ये ग्रो कर जाएगा। तो फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।